सो हमें ये बेडरूम डिज़ाइन करना है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला। इसकी लेंथ की डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे अपने इसमें पढ़ लिया है कि ये जो गैपिंग है ये आपकी 1500 की हमने कंसिडर करी है। फिर उसके बाद 150 का गैप कंसिडर किया है। देन 600 का है, फिर 1800 का गैप है, फिर उसके बाद 1200 का गैप है, फिर वापस से 150 का गैप है। तो टोटल जो लेंथ आ रही है इस रूम की, विड्थ आ रही है, वो आ रही है 5400 अब इसकी लेंथ की बात करें अगर हम, तो ये हमारा बेड पड़ा होगा, तो अप्रॉक्स मिनिमम टू मिनिमम आपका 1800 से 2000 का इसकी लेंथ होगी। हम 2100 कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि इसमें पीछे कुछ ग्रूव्स भी आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो 2100 पूरा कंसीडर कर लिया हमने, एंड से यहाँ तक का। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आने जाने के लिए स्पेस होगा। वो स्पेस मिनिमम आपका 1200 का होना चाहिए, जिसमें आप आराम से आना जाना कर सकते हो। हम 1200 और इसमें कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास आगे विड्थ कितनी है, 1200 है। तो टोटल लेंथ हम इनको एडअप करेंगे तो कितनी हो गई है, 3300 तो रूम साइज़ हमारा क्या हो गया, 5400 बाई 3300 का रूम साइज़ हो गया, जिसको हमें डिज़ाइन करना है। सो हमारा साइज़ पता चल गया रूम का। ठीक, अब इधर की तरफ विंडो होगी हमारी एक, इस साइड हमारा एक वॉशरूम है। ठीक है, वॉशरूम का चलो। सो अब इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, स्केचअप ऑन करते हैं। स्केचअप में हमने क्या किया, एक टेप टूल से बाउंड्री खींच ली हमारी 5400 बाय 3300 की थी ना, 300 की वर्थ ले लिया हमने। अब आर लिखा और हमने यहाँ से यहाँ तक अपना फ्लोर जनरेट कर दिया, फ्लोर बना दिया हमने। इसको डबल क्लिक करके राइट क्लिक किया और इसको क्या कर दिया हमने, ग्रुप बना दिया। ये ग्रुप हो गया हमारा तैयार। अगेन डबल क्लिक किया, पी लिख के इसको नीचे की तरफ पुश पुल कर दिया हमने, 150 हमारा स्लैब आ गया। ठीक, अब अच्छा, जो हमारे रूम आएगा, रूम में वॉल आएंगी, वॉल तो इससे बाहर आएंगी। तो मैंने क्या किया, टेप टूल लिया, यहाँ से ऑफसेट की टेप टूल से डायरेक्शन ली। ये वाली वॉल हमारी कौन सी होने वाली है, आप देख सकते हो इसमें ये क्या है, वॉशरूम की वॉल है। करेक्ट, ये एक वॉशरूम होगा। वॉशरूम के बाद बीच में लॉबी होगी, लॉबी से एंट्रेंस होकर आपका ये एरिया आ रहा होगा। सो जो आपकी वॉशरूम वॉल है वो हमारी पार्टीशन वॉल होगी। पार्टीशन वॉल की थिकनेस हमारी कितनी होती है, 100 तो हमने ऐसे 100 ऑफसेट कर दिया। अब ये जो पीछे वाली वॉल है आप देख सकते हो उसमें ग्रूविंग आ रही है, तो ये वॉल हमारी पार्टीशन वॉल नहीं हो सकती क्योंकि उसमें फिर ग्रूव वगैरह नहीं दे पाएंगे हम। ये वॉल हमारी कितनी होगी, मिनिमम टू मिनिमम 9 इंचेस वाली वॉल होगी। मेन वॉल जो होती है 230 हमने 230 ऑफसेट टेप टूल से डायरेक्शन के लिए। देन ये वाली जो वॉल है हमारी, ये इधर बालकनी है, तो ये भी आपकी आउटर वॉल है। आउटर वॉल हमारी कितनी होती है, 230 तो यहाँ से भी हमने 230 ले लिया। अब ये वाली वॉल हमें पता नहीं चल रही है, हमारा इनर साइज तो हमारा परफेक्ट आएगा। इसके आउटर के लिए हमने इसको भी पार्टीशन वॉल में ही अभी कंसीडर कर लिया, यानी कि 100 ले लिया। अब हमने क्या किया, जो हमारा फ्लोर था उसका साइज तो छोटा हो गया, तो मैंने वापस से डबल क्लिक किया, पी किया, पुश पुल, अगेन सरफेस सेलेक्ट किया और इसके रेस्पेक्ट में क्लिक कर दिया। ओके, सो हमने इसको आगे पुश पुल करके बढ़ा दिया। अब इधर की तरफ से भी बढ़ाना है हमने, वापस से पी लिखा, पुश पुल कर रहे हैं। अगर आपने कंट्रोल दबा दिया तो एज आ जाएगी, तो कोशिश करिएगा बिना कंट्रोल के आप बढ़ा लो इसको। हमने इसको यहाँ इधर की तरफ बढ़ा दिया, यहाँ तक। अब दूसरी वाली वॉल को भी बढ़ा दिया। हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। और इस वाली वॉल को पीछे तक ले गए। आगे हमारा फ्लोर तैयार हो गया। अब एस्केप कर दिया। अब वॉल बनानी है, क्योंकि मैं रूम डिज़ाइन कर रहा हूँ इंटीरियर में। मैं जब भी वर्क करता हूँ इंटीरियर पे, तो मैं कोशिश करता हूँ हर एक वॉल को सेपरेट ग्रुप बनाया जाए, ताकि उस पर्टिकुलर व्यू के लिए कोई एक पर्टिकुलर व्यू चाहिए तो उसके लिए उस वॉल को हाइड कर दिया जाए और फिर अपना रेंडर या कैमरा सेटअप कर लिया जाए। तो इसलिए हम लोग भी यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि जितनी भी वॉल हैं उनको सेपरेट ग्रुप रखा जाए। तो इसके लिए आर लिखा मैंने, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकेंड पॉइंट यहाँ दे दिया। अब इसका इंटरसेक्शन नहीं मिल पा रहा मुझे, क्योंकि वो जो रेड वाली लाइन, ग्रीन वाली लाइन थी वो नीचे थी,
तो या तो आप एक काम करो, यहाँ से टेप टूल लो, वापस से रेफरेंस ले लो, अगेन आर लिखो, अब इसका इंटरसेक्शन मिल जाएगा, वहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया। इसको डबल क्लिक किया फिर से और मेक ग्रुप, वापस से डबल क्लिक करके इसको पुश पुल करके मैंने ऊपर खींच दिया। कितना, हमारी हाइट जो होती है वो जनरली 3000 mm रहती है इसकी, लेकिन रूम की हाइट थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही है। ठीक है, तो मैं इसकी हाइट को अभी कंसीडर कर रहा हूँ 3600। ठीक है, फॉल सीलिंग आएगी उसके बाद 3300 या 3000 ही रह जाएगी। अच्छा, यही वॉल को मैंने कॉपी किया यहाँ से। ठीक है, कॉपी कैसे करना है, सेलेक्ट किया, एम लिखा, कॉर्नर से सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया। कंट्रोल दबा के करेंगे तो कॉपी होगा, विदाउट कंट्रोल दबा के करेंगे तो मूव होगा। तो मैंने, वो एक ही ग्रुप बन जाएगा ना, मुझे चारों वॉल को अलग अलग ग्रुप चाहिए, और फिर चारों की थिकनेस भी तो अलग अलग है। अब यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करके रख तो दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, थिकनेस अलग अलग है। तो ग्रुप में एडिट करना है, डबल क्लिक किया, पी लिखा, सेलेक्ट किया और इसको इंटरसेक्शन पर रख दिया, ये भी आ गया हमारा। अच्छा, अब क्या करना है भाई, ये वाली वॉल को मैंने क्यू दबाया, रोटेट, अपने कंपास को लॉक किया, वर्टिकल एरो अपवर्ड वाला दबाया जिससे डायरेक्शन लॉक हो जाएगी कंपास, एक पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट आगे की तरफ रखा, और आप देखो वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। बट मुझे तो वही वॉल रोटेट हो रही है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल दबाया जिससे कॉपी हो जाए, और यहाँ से डिग्री बता दी, कितने डिग्री रोटेट करना है, 90 लिख के एंटर कर दिया। बट याली वॉल छोटी पड़ रही है, तो वापस से डबल क्लिक किया, पी लिखा और इसको पुश पुल करके यहाँ तक ले आया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको कॉपी किया, एम दबाया, यहाँ से कॉपी करके इधर रख दिया। ये वाली वॉल की लेंथ ज़्यादा, थिकनेस ज़्यादा हो रही है, पुश पुल करके मैंने इसको कम कर दिया। कितना, 230 था और होना था 100, तो यानी कि 130 कम कर दिया हमने। हो गया तैयार। इसके ऊपर एक फॉल्स, एक पहले सीलिंग डाल देते हैं, सीलिंग का स्लैब। तो मैंने इनर रेक्टेंगल से इसके इनर रेक्टेंगल तक शेप बना दिया, वापस से डबल क्लिक किया, इसको ग्रुप बनाया, और स्लैब जो होता है वो हमारा स्टैंडर्ड होता है कितने का, 150 का। आर लिखा, इनर से इनर का करा हमने, ग्रुप बनाया, 150 का अंदर पुश कर दिया। आगे एक्चुअल में क्या होगा, ये वाली वॉल आगे आई होगी क्योंकि ये मैंने आपको बताया था एंट्रेंस में लॉबी होगी, है ना। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने पुश पुल करके इस वॉल की लेंथ को कम किया, इसको भी मैं कम रखता हूँ, इनर रखा मैंने। सेम मैनर में ये वाली वॉल को भी मैंने कम कर दिया, इस वॉल को पुश पुल करके आगे तक ले गए, ये वाली वॉल यहाँ तक लाए। हाँ, ये इसके आगे बाथरूम गया होगा, तो अब वैसे हम बाथरूम का काम कर नहीं रहे, तो हमें उसको दिखाने की कोई ज़रूरत अभी नहीं है। ये वाली वॉल को मैंने यहाँ तक लाके छोड़ दिया, इतना तैयार हो गया। अब रूम में हमारे पास कहीं ना कहीं से एंट्रेंस होना चाहिए, तो आपको याद है मैंने इसमें बताया था आपको, इसका एंट्रेंस जो मुझे लग रहा है ये वॉशरूम है, वॉशरूम के पास में से लॉबी होगी। जनरली हमारा ऐसी डिज़ाइन रहता है, आप होटल्स वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे भी क्या होता है, जैसे ही आपके होटल का रूम एंटर करते हो तो एंटर के बाद पास क्या होता है, लेफ्ट हैंड पे वो एक आपका स्टोरेज यूनिट दे देते हैं, राइट हैंड पे आपका वॉशरूम होता है। ठीक है, ये वही कंसेप्ट पे होगा, राइट हैंड पे वॉशरूम है, लॉबी से आप रूम के अंदर आओगे। तो इसके लिए हमारा जो एंट्रेंस होना चाहिए वो कहाँ होगा भाई, इसी पोर्शन पे होगा। तो मुझे यहाँ पे एक डोर की ओपनिंग देनी है, तो वो देने के लिए हमने इसके ऊपर डबल क्लिक किया क्योंकि ग्रुप के अंदर एडिट करना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से टेप टूल लिया, यहाँ से डिस्टेंस छोड़ा, मैं लॉबी छोड़ता हूँ 1200 mm की, और इसकी हाइट जो है डोर की हम 8 फीट रखेंगे, यानी कि 2400 आ गया। अब मैंने आर लिखा, फर्स्ट कॉर्नर यहाँ दिया, सेकंड कॉर्नर यहाँ दिया। हाँ, अब गेट नहीं देंगे तो ओपनिंग है तो वो पूरी ऊपर तक लेके जा सकते हो, और कई बार हम वॉल की टक्कर भी दे देते हैं, ज़रूरी नहीं है ऊपर तक लेके जाए।
तो वो चॉइस है हमारी, क्योंकि हमारे डिज़ाइन में तो समझ में ही नहीं आ रहा था, तो हम आप अपने हिसाब से रख सकते हो। आप चाहो तो फुल हाइटेड तक खाली कर सकते हो, ठीक है। बट मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं फुल हाइटेड खाली नहीं कर रहा हूँ। अब मैंने इसको पुश पुल करके रिमूव करना है। मैंने इसको पुश अंदर बाहर करूँगा तो निकल आएगा एक्स्ट्रा। अंदर की तरफ कितना करना है, जब तक ये नहीं लिख के आ जाए, आप देख सकते हो लिख के क्या आ रहा है, ऑन फेस। जब ऑन फेस आ जाएगा आप क्लिक कर दो, क्या करेगा, उतनी ही थिकनेस को कट कर देगा। या फिर आप वैल्यू दो अंदर की तरफ 100, जो कि हम कर सकते हैं। तो ये हमारा लॉबी का स्पेस हो गया। अच्छा, लॉबी के स्पेस के बाद मैं ये वाली वॉल को लॉबी के लिए आगे की तरफ प्रोपेगेट कर दे रहा हूँ। ज़रूरत नहीं है मैं, बट मैं फिर भी इसको कर देता हूँ 2400 mm, ठीक है। ये वाली वॉल भी हमारी इसी लेवल पे ले आए हैं। फिर क्या होगा, यहाँ पे लॉबी है तो यहाँ पे भी एक वॉल आएगी हमारी। तो मैंने इसको भी आगे तक कर दिया। इस वॉल की हाइट को मैं रिड्यूस कर देता हूँ 150 mm। इसको डबल क्लिक करके मैंने आगे तक ले आया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, टेप टूल लिया, इसका रेफरेंस लिया, ग्रीन एक्सेस को लॉक किया, यहाँ पे रखा। यहाँ से आगे की तरफ गए, 100 को लिख के एंटर कर दिया। अब आर लिख के यहाँ से यहाँ तक हमने पॉइंट दे दिया। इसको डबल क्लिक करके ग्रुप बनाया, वापस से डबल क्लिक किया और पुश पुल करके यहाँ तक इसको हाइट दे दी। वापस से डबल क्लिक किया, फिर से इसको सेलेक्ट किया, आगे की तरफ 100 आ गए हम। इसको भी 100 आगे पुश कर दिया हमने। अगेन आर लिखा, मैंने यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल बनाया, ग्रुप कर दिया, इसको पुश करके यहाँ तक ले गए। अब यहाँ पे जब मैं लेके आ रहा हूँ तो मैंने कंट्रोल दबा के मैंने इसको आगे यहाँ तक ले आया। कंट्रोल से क्या हुआ, इनके बीच में पार्टीशन आ गया। अच्छा, अब मुझे इसको नीचे से पुश ऊपर की तरफ कर देना है 2400, बट नीचे का सरफेस मुझे दिख नहीं रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से गया व्यू में, व्यू के अंदर कंपोनेंट एडिट मिल रहा है, इसके अंदर ऑप्शन होता है, पढ़िए, इस पर क्लिक कर दिया। ये क्या करेगा, जिस कंपोनेंट या किस ग्रुप को आप एक्टिव करोगे सिर्फ वही विजिबल होगा, बाकी सब विजिबिलिटी से हट जाएगा। तो इससे हमारा काम थोड़ा सा इजी पड़ेगा। मैंने इसको पकड़ के ऊपर कर दिया 2400, ठीक है। अब डोर पूरा 2400 का, वो 12 4 फिट है, ये 4 फिट का नहीं होगा, ठीक है। 1200 mm लिया था, 1000 mm का होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर से तो वॉल आ ही रही है, इधर से 100 mm का एक गैप ले सकते हैं, ताकि डोर थोड़ा सा साइड से होके खुल जाएगा। लॉबी की तरफ भी खुल सकता है, इधर भी खुल सकता है। बट आप चाहो तो मैं इसको अभी ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि हम रूम के इनर पे फोकस करेंगे, ना कि आउटर पे फोकस करेंगे अभी ज़्यादा। इतना रखा, तो ये हमारी लॉबी आ गई, ठीक है। लॉबी के बाद यहाँ पे फिर हमारा क्या आएगा, रूम आएगा। अभी आप देख सकते हो, जैसे मैं इसको जूम करके रोटेट कर रहा हूँ, क्या हो गया, वाइट आ गया है। एक्चुअली वाइट क्यों आ गया, वॉल आ गई। तो मैंने आपको याद है, मैंने आपको बताया था हर एक को अलग अलग ग्रुप बनाना है। इतना करने के बाद आपने क्या किया, आपने अपना व्यू सेट किया। मेरा बेड ये वाली वॉल पे ही होगा ना, तो ये वाली वॉल किधर से मिलेगी मुझे, फ्रंट फेस से मिलेगी। फ्रंट पे देख रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, ये वाली वॉल देखने को मिल रही है आगे। मैंने इस वॉल को राइट क्लिक करके क्या कर दिया, हाइड कर दिया। तो वाली वॉल हाइड हो गई हमारी, ठीक। अब मुझे यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, सामने बेड। मैंने वापस से फ्रंट व्यू पे गया। अब मैं काम करने के लिए यही वॉल देखना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने क्या किया, व्यू पे गया, यहाँ पे कंपोनेंट के नीचे ऑप्शन होता है एनिमेट, और यहाँ पे जाके मैंने क्या कर दिया, ऐड सीन। सीन कर दिया 1 ऐड। अच्छा, अब मान लो मुझे पुरानी वाली वॉल की भी ज़रूरत थी, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एडिट पे गए, अनहाइड ऑल कर दिया, सारी अनहाइड हो गई। मुझे वापस से बेड वाली वॉल पे काम करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे जाके स्क्रीन 1 पे क्लिक कर देना है। जो चीज़ मैंने हाइड की थी वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी, और मेरा व्यू भी ऑटोमेटिकली वहीं पे आके सेट हो जाएगा। तो वर्क करने के लिए आसानी इस तरीके से हम अपने लिए कर सकते हैं। इसी तरीके से मुझे जब विंडो का काम करना है, यहाँ पे विंडो भी देनी है हमें, तो विंडो का काम करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से अनहाइड ऑल कर लिया विंडो के लिए। ये व्यू कौन सा है हमारा, ये वाला व्यू है। इस व्यू पे गए, इस व्यू पे जाने के बाद मैंने यहाँ से क्या किया, एनिमेट पे जाके ऐड सीन कर दिया। और आप यहाँ से नेम भी दे सकते हो। मैंने इसको पहले वाले को रीनेम कर दिया
बेड वॉल, ठीक है, इसको मैंने कर दिया विंडो एलिवेशन, ठीक है। अब यहाँ पे विंडो के लिए कटआउट देते हैं। हम चाह रहे हैं कि भाई आगे की तरफ हमारी बालकनी भी हो, तो मैंने इसको पुश पुल करके आगे ले लिया। 1200 mm की बालकनी दे दी हमने यहाँ से। अब इस पर डबल क्लिक किया, विंडो जो होगी या बालकनी स्लाइडिंग डोर होगा, वो आप देख सकते हो शेडो यहाँ से थोड़े से गैप के बाद आ रही है, बिल्कुल फुल वॉल की नहीं होती, थोड़ी सी गैपिंग छोड़ी जाती है। तो हमने यहाँ से गैप ले लिया अप्रॉक्स 600 mm का, और इधर से गैप ले लिया हमने 600 mm का। अब विंडो है तो आप इसको यहाँ से थोड़ी सी हाइट दे सकते हो, जैसे आजकल चल रही है ना फुल हाइट, फुल वॉल विंडो चल रही है, फुल वॉल क्लास चल रही है। तो उस वैसा करना है तो आपको नीचे से एक प्लेटफॉर्म दे देना, उसके बाद आप कटआउट दे सकते हो। मैं इसको स्लाइडर विंडो, स्लाइडर में कंसीडर कर रहा हूँ बालकनी में आने जाने के लिए, रास्ते के लिए। तो मैंने इसको हाइट दे दी ऊपर की तरफ। डोर की हाइट हमारी कितनी लेके चल रहे थे हम, तो मैं सेम लेवल पे ही कंसीडर करूँगा लेके चलने की। तो मैंने इसको 2400 दिया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया और इसको पुश पुल करके कट कर दिया। ये आ गया तैयार हो गया। अब मैं अगर बेड वॉल पे जाऊँगा तो अब देखो ये आ जाएगा, विंडो एलिवेशन पे जाऊँगा तो वो आ जाएगा। गाइड्स की ज़रूरत नहीं, हमने गाइड्स को डिलीट कर दिया। बताइए यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमने अपना बेड एलिवेशन तैयार करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मार्किंग करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हो रही है। 150 का mm का गैप हमने यहाँ से लिया था, फिर उसके बाद 1200 mm का गैप ये था, 18 का ये था और 600 का ये था। तो 1800 mm प्लस 1800 mm कितना हो गया हमारा, 181800 इंटू 2, ठीक है। सो पहला गैप हमने यहाँ से मार्किंग कर लिया, डबल क्लिक किया मैंने इसको। मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखो पूरी वॉल एक ही है ना। तो मैं मार्किंग यहाँ से ले लेता हूँ। मैंने यहाँ से 1500 mm का गैप मार्क कर लिया पहले, जो इसका मैंने आपको बताया था 1500 mm। फिर उसके बाद नेक्स्ट गैप कितने का है, 150 mm का मार्क कर दिया हमने यहाँ पे। फिर नेक्स्ट कितने का है हमारा, 600 mm का है। उसके बाद नेक्स्ट गैप 1800 mm का है। फिर नेक्स्ट गैप 1200 mm का है, और फिर नेक्स्ट 150 mm का है। कर दिया हमने पूरा। अब इसकी हाइट कितनी लेनी है, डोर की हाइट के बराबर। ये डोर की हाइट आपकी 2100 mm के अप्रॉक्स ही होगी, या हो सकता है आपका 3 फीट तो यहाँ तक आएगा, और 4 फीट 700 वो ज़्यादा है थोड़ी सी, 2100 mm से ज़्यादा है। तो हम यहाँ से सेम ही लेते हैं, 2400 mm ले लिया हमने अभी, ठीक है। आर लिखा, यहाँ से तो मार्जिन स्पेस छोड़ना था, और 600 mm तक कवर करके हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। इसको पुश कर दिया हमने अंदर की तरफ, और कितना पुश कर दिया, पूरा तो नहीं हटाना ना हमें, हमें अंदर ग्रूव देना ना इस टाइप का। तो हमने कितना पुश कर दिया, 130 mm पुश कर दिया अंदर। अब वो डिपेंड करता है आप क्या देना चाहते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये कोव देना है, तो कोव के लिए जो हम पुश रखते हैं वो हम कितना रखते हैं, पहला पुश हम रखेंगे अंदर की तरफ 50 mm का, ठीक है। आगे एक प्लेटफॉर्म हम बनाते हैं, ये हमारा 1.5 इंचेस से 2 इंचेस का प्लेटफॉर्म होता है। फिर इसके अंदर कोव रहेगा, कोव यानी कि ग्रूव होगा जिसके अंदर लाइट लगाई जाएगी। वो ग्रूव आपका मिनिमम 50 mm का होना चाहिए, 40 mm से 50 mm का ग्रूव होना चाहिए। तो हम वापस से 50 mm इसको पुश कर देते हैं। नहीं, कंट्रोल करके नहीं करेंगे, ठीक है। अब मुझे इसमें ग्रूव देना है। ग्रूव देने से पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसका कॉर्नर कैसा है, राउंड है। सो राउंड के लिए मैंने क्या किया, टेप टूल लिया, यहाँ से टेप टूल ले लिया हमने। मैंने यहाँ से गैप ले लिया 450 का, और इधर से नीचे का गैप भी ले लिया 450 का, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, एक आर्क बनाना है। तो आर्क के लिए शॉर्टकट ए लिखा मैंने। साइड्स पूछ रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम साइड्स मैंने आपको पहले भी बताई थी 40 ले सकता है। तो मैं राउंड चाहता हूँ प्रॉपर आए, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से
साइड्स को कितना लिखा, 40 लिख के एंटर किया। फिर फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ दिया। आज ही सलमान बस 2 मिनट। और इसको पुश पुल करके मैंने आगे कर दिया। अब इसको इरेज कर देते हैं हम। तो आप देखो ये हमारा शेप तैयार हो गया इसका, जैसा बेड का था इसमें डिज़ाइन। ठीक, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक कोव देनी है, जिसमें से आप देखोगे तो यहाँ पे लाइट आ रही है। वो लाइट किधर आ रही है, ये सी शेप में लाइट आ रही है हमारी, सॉरी एल शेप में। ठीक है, सो इसके लिए डबल क्लिक किया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये वाली एज सेलेक्ट करी मैंने, इस आर्क को सेलेक्ट किया, ये वाली एज को सेलेक्ट किया, कर लिया। मूव के लिए एम दबाया। कहाँ से, इसका ये जॉइंट दिख रहा है, यहाँ से कंट्रोल दबा के कॉपी करके मैंने इसको मिडिल पॉइंट पे रख दिया। इसको तो हम अंदर पुश कर सकते हैं आराम से, लेकिन क्या ये पुश हो सकता है? करेक्ट, ये पुश नहीं हो सकता। ठीक है, सो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, हमने इसके आउटर एज को सेलेक्ट किया, दोनों इन आर्क को और 2 लाइनों को, और F लिख के ऑफसेट कर दिया इसको, जितने का ग्रूव हमें चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको दे दिया 50 mm का ग्रूव दे दिया। ठीक, फिर लाइन पे जाके इनके एंड को जोड़ दिया। पुश पुल पे गया मैं। पुश पुल पे जाने से पहले मैंने सरफेस को कंट्रोल C कर लिया। कंट्रोल C से क्या हो गया, कॉपी। अब मैंने वापस इसको पुश पुल किया अंदर, बिल्कुल अंदर डेप्थ तक दे दिया, हो गया। तो वो कट लग गया, आप देख सकते हो यहाँ पे दिख भी रहा होगा। ठीक है, अब मैंने बाहर आ गया तो कमांड से बाहर आ गए। वापस से इसके ऊपर डबल क्लिक किया और यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, पेस्ट इन प्लेस। अब ये बिल्कुल एक सिंगल सरफेस आ रहा है ना। मैंने इसको पुश पुल कर दिया अंदर की तरफ 50। तो अब देखो वो ग्रूव भी आ गया हमारा, और ऊपर से उसकी कवरिंग भी आ गई। अब जब कवरिंग आ गई तो इसकी ज़रूरत नहीं है आउटर वाले की, इसको ट्रिम कर दो आप, इनकी ज़रूरत भी नहीं है। ये वाली वॉल हमारी तैयार हो गई, आया समझ में? ठीक है, यहाँ तक का काम आप लोगों को कर लेना है, इसके आगे का काम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।